हम गए तो देखे तो ये लोग मार कर दी को वहाँ पे साड़ी से बांध कर लटका दिए, ताकि ये साबित किया जा सके कि ये आत्महत्या है। ये गुंजा की आवाज थी। गुंजा, जिसकी बहन को मार दिया गया। मारने का आरोप पुलिस वालों पर है। पुलिस जो एक आरोपी को पकड़ने उसके घर गई थी। आरोपी तो मिला नहीं, लेकिन पुलिस की दबिश के बाद उस घर से पंखे पर टंगी एक लड़की की लाश मिली। लाश गुंजा की बहन की थी। नमस्कार, आप सुन रहे हैं आज तक पॉडकास्ट और मैं हूं आपके साथ आसिफ खान। बनारस के पास एक जिला है चंदौली। रविवार 1 मई की शाम यहां सैयद राजा थाना क्षेत्र के मनराजपुर गांव में पुलिस कन्हैया यादव नाम के एक शख्स को पकड़ने उसके घर पहुंची थी। कन्हैया पर पहले से ही कई मामले दर्ज हैं। इसमें गैंगस्टर एक्ट की धाराओं के तहत भी मुकदमा दर्ज है। कोर्ट ने कन्हैया यादव के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया था। पुलिस कन्हैया की तलाश में दबिश देने गई थी। कन्हैया नहीं मिला, लेकिन पुलिस के वहां से जाने के बाद वहां एक लड़की की लाश मिली। इस दौरान वहां क्या हुआ ये हमें गुंजा ने बताया। गुंजा ने कहा, पुलिस घर आई थी। मैं और मेरी दीदी उस वक्त छत पर थी। घर में और कोई नहीं था। वो लोग जबरन घर में घुस गए। हमने विरोध किया तो वो कहने लगे कि तुम लोग गुंडे की बेटी हो, तुम्हारा घर गिरवा देंगे, तुमको यहाँ से उठा कर ले जाएंगे। हमने पूछा कि सर, आप लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं? तो एक लेडीज और जेंट्स कांस्टेबल ने मुझे पकड़ लिया और मुझे मारना शुरू कर दिया। हमको मारे, फिर दीदी वहां आई। दीदी ने देखा तो वो दूसरे रूम में भागने लगी। पुलिस वाले भी पीछे भागे और उसको भी मारने लगे। वो कुछ देर तक मुझे आवाज देती रही, गुंजा बचाओ, किसी को बुलाओ। मैं बाहर से चिल्लाती रही कि सर ऐसा मत करिए, उसकी शादी है, क्यों मार रहे हैं सर, मेरा भी एग्जाम है सर। फिर कुछ ही मिनटों बाद अचानक से दीदी की आवाज आनी बंद हो गई। उसके बाद वो लोग नीचे से कुर्सी लेकर ऊपर गए। हम पूछे कि सर आप लोग क्या कर रहे हैं? मुझे पकड़ा हुआ था। कुछ देर बाद ये लोग हमको छोड़ दिए और जाने लगे। हम कमरे में भागे तो देखे कि दीदी पंखे से लटकी हुई थी। मैंने दीदी के गले से गांठ खोली, लेकिन दीदी की सांस ही नहीं चल रही थी। वो लोग दीदी को मारकर साड़ी में लपेटकर पंखे से लटका दिए थे। गुंजा खुद भी जख्मी है, उसे भी काफी चोटें आई हैं। गुंजा के शरीर पर लगे घाव तो शायद वक्त के साथ भर जाएंगे, लेकिन बहन को खो देने का सदमा, उसकी आखिरी आवाज, गुंजा हमें बचा लो, शायद वो आवाज उसे ताउम्र सुकून से सोने नहीं देगी। इस मामले में पुलिस टीम पर गैर इरादतन हत्या का केस दर्ज किया गया है। गुंजा की बहन की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है। रिपोर्ट में गले पर एक खरोच और बाएं जबड़े के पास चोट लगने की बात सामने आई है। इसके अलावा शरीर के किसी हिस्से पर कोई भी अंदरूनी या बाहरी चोट नहीं है। लेकिन जो एक बात पुलिस पर सवाल खड़ा करती है वो ये कि रिपोर्ट में खुदकुशी की पुष्टि नहीं हुई है। मौत का कारण अज्ञात रखा गया है। तो फिर वो लड़की जो गुंजा से जान बचाने की गुहार लगा रही थी, उसे फंदे पर टांगा किसने? अब जरा आप एक बात बताइए कि उस लड़की का क्या कसूर था? गुंजा का क्या दोष था? क्या परिवार के एक व्यक्ति के आरोपी हो जाने से पूरा परिवार गुनाहगार हो जाता है? क्या उसकी सजा उस पूरे परिवार को सहनी होगी? सोचिए, आज भी जब कोई क्राइम होता है तो हमें लगता है कि पुलिस हमारा साथ देगी, हमें न्याय दिलाएगी। लेकिन जब पुलिस का ऐसा चेहरा सामने आता है जहां पुलिस खुद ही अत्याचारी, जुल्मी हो जाती है, तो फिर ये सोचिए जरा, समाज की सूरत और भविष्य क्या होगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। जल्द मिलेंगे एक नए पॉडकास्ट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।